बरसात की रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। सीमा अपने नए किराए के घर में पहली रात अकेली थी। लोगों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि यह घर शुभ नहीं है, लेकिन उसने बात को मजाक समझ लिया। रात के करीब 2 बजे उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जबकि ऊपर कोई कमरा ही नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है और फिर सोने की कोशिश करने लगी। तभी दीवार पर लगी घड़ी अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगी। अचानक लाइट बुझ गई और कमरे में सड़न भरी ठंडी हवा फैल गई। सीमा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो सामने दीवार पर किसी का साया दिखा, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। वह डर से चीख भी नहीं पाई। तभी उसके कान में एक भारी आवाज गूंजी, यह घर मेरा है। दरवाजा जोर से बंद हुआ और साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सीमा भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। सुबह जब मकान मालिक आया तो घर अंदर से खाली था, बस फर्श पर खून से लिखा था, अब बारी अगली की है। आज भी उस घर से रात में चीखों और घड़ी की आवाज आती है और कोई वहां टिक नहीं पाता। सीमा के गायब होने के बाद वह घर सील कर दिया गया, लेकिन अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पड़ोसी बताते थे कि रात 2 बजे वही घड़ी की टिक टिक फिर सुनाई देती है। 3 महीने बाद एक पुलिस टीम जांच के लिए उस घर में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर वर्मा को यकीन था कि यह सब अफवाह है। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर नमी से बने निशान अचानक चेहरों में बदलने लगे। तभी एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, सर, ऊपर तो कोई मंजिल है ही नहीं, फिर ये सीढ़ियां कहाँ जाती हैं? सीढ़ियों से उतरते ही उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच वही टूटी हुई घड़ी पड़ी थी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और सीमा की आवाज गूंजी, मुझे यहां से निकालो। एक पल के लिए सीमा सबको दिखी खून से सना चेहरा, खाली आंखें। सिपाही डर के मारे भाग खड़े हुए। इंस्पेक्टर वर्मा ने हिम्मत कर घड़ी तोड़ दी। तेज चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह अखबार में छपा, हवेली का रहस्य सुलझा। लेकिन उसी रात इंस्पेक्टर वर्मा के घर में एक नई घड़ी अपने आप चलने लगी। इंस्पेक्टर वर्मा उस घड़ी को देखकर सिहर उठा। घड़ी ठीक वैसी ही थी जैसी हवेली में थी, टूटी हुई सुइयां, उलटी चाल। उसने सोचा यह महज संयोग है, लेकिन रात 2 बजे वही टिक टिक गूंजने लगी। कमरे की लाइट झपकने लगी और दीवार पर एक साया उभर आया। साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और सीमा का चेहरा साफ दिखने लगा। उसकी आवाज कांपती हुई थी, सर, घड़ी टूटने से मैं आजाद नहीं हुई, वो तो बस जाग गया है। अचानक अलमारी अपने आप खुली और अंदर से एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। डायरी में लिखा था कि इस घर में सालों पहले एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए कई आत्माओं को घड़ी में कैद कर दिया था। सीमा सिर्फ उनमें से एक थी। तभी कमरे का तापमान गिर गया, छत से खून टपकने लगा और फर्श पर तांत्रिक का नाम उभर आया। इंस्पेक्टर समझ गया कि असली खतरा अब शुरू हुआ है। रात के आखिरी पहर एक ठहाका गूंजा, अब घड़ी घर बदल चुकी है। अगली सुबह वर्मा अपने कमरे में बेहोश मिला। उसकी कलाई पर घड़ी का गहरा निशान था, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो, और टिक टिक अब और तेज हो चुकी थी। इंस्पेक्टर वर्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी कलाई का घड़ी निशान गहरा होकर जलन देने लगा था। डॉक्टर इसे साधारण चोट बता रहे थे, लेकिन वर्मा जानता था यह समय का कैद खाना है। उसी रात सीमा फिर दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। तांत्रिक की आत्मा इस घड़ी में नहीं, घड़ी के समय में कैद है, उसने कहा। हर रात 2 बजे वह किसी नए घर में जागता है। वर्मा ने उसी डायरी से तांत्रिक का अंतिम मंत्र ढूंढा। मंत्र पढ़ने के लिए उसी समय 2 बजे घड़ी को सूरज की रोशनी में जलाना था, लेकिन सूरज की रोशनी और रात का समय दोनों साथ कैसे? तभी घर की सारी घड़ियां एक साथ रुक गईं। समय जैसे जम गया। खिड़की के बाहर आसमान लाल हो उठा। तांत्रिक की हंसी गूंजी और छत से एक काला साया नीचे उतरा। वर्मा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द उसके मुंह से निकलते ही जलने लगे। सीमा ने आखिरी बार कहा, डरो मत, समय को तोड़ो। वर्मा ने घड़ी जमीन पर पटकी। एक तेज रोशनी फूटी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई तो सूरज निकला, लेकिन शहर की सारी घड़ियां 2-0 पर ही रुकी थीं और कहीं दूर किसी नए घर में टिक टिक फिर शुरू हो चुकी थी। शहर की सभी घड़ियां 2-0 पर रुकी होने से अफरा तफरी मच गई। लोग समय को कोसने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा जानता था यह शांति नहीं, चेतावनी है। उसी रात आसमान फिर लाल हुआ और हर घर में एक ही आवाज गूंजी, समय उधार पर है। सीमा की आत्मा आखिरी बार वर्मा के सामने आई। उसका चेहरा अब शांत था। उसने बताया कि तांत्रिक को पूरी तरह खत्म करने का एक ही तरीका है, घड़ी के पहले शिकार की अस्थियों को जलाकर समय को मुक्त करना।
वह शिकार उसी हवेली का मालिक था जिसकी लाश दीवारों में चुन दी गई थी। वर्मा पुलिस टीम के साथ हवेली पहुंचा। दीवार तोड़ी गई तो भीतर से एक कंकाल निकला जिसके हाथ में वही घड़ी जमी हुई थी। जैसे ही कंकाल को बाहर लाया गया, घड़ी अपने आप चलने लगी। हवा में चीखें भर गईं। कंकाल को जलाते ही आसमान साफ हो गया। शहर की घड़ियां चल पड़ीं और सीमा मुस्कुराकर रोशनी में बदल गई। सब खत्म हो चुका था, ऐसा सबने सोचा, लेकिन वर्मा के हाथ पर घड़ी का निशान अब भी था। उस रात उसने देखा उसकी कलाई पर एक नई घड़ी उभर आई और सुइयां उल्टी चलने लगीं। समय बचा था, पर कीमत चुकाई जा चुकी थी।